नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। पहला था लेंकोज होप, यानी लेंचो जो है उसने किस चीज़ की उम्मीद करी थी। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा अ लेटर टू गॉड, कि उसने भगवान को पत्र लिखा। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसका हेडिंग हमने दिया है बंच ऑफ क्रुक्स। तो लेंचो ने बंच ऑफ क्रुक्स किसको कहा और क्यों कहा, ये जानने के लिए अब हमारे को इसके आगे का पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का पार्ट 3। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। यानी अगले रविवार को लेंचो बहुत जल्दी जिस समय आता था उससे थोड़ा पहले, बिट अर्लियर, बिट यानी थोड़ा और अर्लियर यानी पहले, जिस यूजुअल समय पे, नियमित समय पे वो आता था उससे वो थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसने क्या पूछा कि कहीं उसके लिए कोई पत्र आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो डाकिया था उसने खुद ही उसको वो पत्र दिया, और जो डाकपाल था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed looked on from his office। यानी जो डाकपाल था वो अपने कमरे में से उस संतुष्टि के भाव को, उस खुशी के भाव को देखना चाहता था जो लेंको के चेहरे पर देखने को मिलता इस पत्र को पढ़ने के बाद में, या ये पत्र प्राप्त होने के बाद में किस तरह की फीलिंग लेंचो के चेहरे पर आती है उसको वो देखना चाहता था। तो बहुत उत्सुक था और वो अंदर से देख रहा था। बिट मतलब होता है हल्का सा या थोड़ा सा। अर्लियर यानी सामान्य समय से पहले। हैंडेड यानी किसी को कुछ देना या आगे बढ़ाना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। कंटेंटमेंट यानी संतोष की फीलिंग, मधुर फीलिंग। परफॉर्म्ड यानी कोई भी काम हम करते हैं, एक्ट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफॉर्म्ड। डीड का मतलब होता है जो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, कोई भी अगर हम भवन लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें एक जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए हम डीड शब्द का यूज़ करते हैं। और इस चैप्टर में डीड का इस्तेमाल हुआ है कि वो जो कार्य किया था डाकपाल ने लेंचो की मदद करने का, उसको पैसे भेजने का, उस काम के लिए यहाँ पे डीड शब्द यूज़ हुआ है। तो उस काम को जो उसने किया उसके भाव लेंचो के चेहरे के ऊपर वो अनुभव करना चाहता था कि उसको कितनी संतुष्टि होती है वो प्राप्त जब पैसों को करता है, तो वो देखना चाहता था। आगे देखते हैं क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ये क्या हुआ, लेंचो ने जैसे ही पत्र खोला और उसके ऊपर जब उसने पैसे देखे तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। देखिए, होना चाहिए था ना, क्योंकि उसको पैसे मिले थे, लेकिन लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे। क्यों नहीं हुआ? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इतना भरोसा था, इतना आत्मविश्वास था, उसको विश्वास था कि भगवान उसको पैसा भेजेंगे। इसलिए उसको पत्र में जब पैसे मिले तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि पैसे मिले हैं, क्योंकि उसको उम्मीद थी, उसको विश्वास था कि पैसे तो उसको प्राप्त होने ही हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही उसने पैसों को गिना वो गुस्सा हो गया, वो क्रोधित हो गया, वो नाराज हो गया। अब क्यों नाराज हुआ वो? God could not have made a mistake. God could not have made a mistake. और वो कहता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied Lencho what he had requested। और ना ही मुझे उन्होंने मना किया जिस चीज़ की मैंने मांग की, यानी जो मैंने पैसे मांगे वो भगवान ने मना भी नहीं किया देने के लिए, और भगवान ऐसी गलती भी नहीं कर सकता। क्या गलती, वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। शोड का मतलब होता है दिखाया है,
स्लाइटेस्ट यानी बहुत छोटा, एंग्री यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना, मिस्टेक का मतलब होता है भूल, त्रुटि, गलती, डिनाइड यानी किसी भी बात के लिए मना कर देना, और रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना। अब देखते हैं क्या हुआ था। इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो उस डाक घर की खिड़की पे गया और उसने कहा कि तुरंत जाके कहा कि मुझे एक पेन और इंक दे दो, क्योंकि वो वापस कुछ लिखना चाहता था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ पे जो एक लोगों के लिए टेबल रखा हुआ था, मेज रखा हुआ था जिस पे लोग कोई भी काम कर सकते थे, वहाँ पर जाके जो आमजन के लिए वहाँ पे जो मेज रखी थी उसके ऊपर उसने लिखना शुरू किया, कागज को रख के, विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Ideas का मतलब होता है विचार, और जब वो पत्र लिख रहा था तो उसका चेहरा यूं था, यानी उसके मन में जो भाव चल रहे थे कि ऐसा भगवान नहीं कर सकता, ये गलती भगवान से नहीं हुई है, लेकिन वो किसी और के ऊपर आरोप लगा रहा था मन ही मन में। तो जो उसके चेहरे के भाव थे, वो झुर्रियाँ जो थी वो दोनों सरवटे उसके चेहरे पे, आंखों पे यूं गुस्से से हम देखते हैं ना, उस तरह के भाव उसको वहां पे देखे जा सकते थे जब वो पत्र लिख रहा था। When he finished, जब उसने वो पत्र लिखना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp, और उसके बाद वो खिड़की पर गया और वहां से उसने एक स्टैम्प खरीदा, which he licked, लिक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा थूक लगा के हम उसको चाटते हैं, तो उसको उसने थोड़ा सा गीला किया, कहने का मतलब। उससे पहले एक बार हम करते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, रिंकलिंग का मतलब होता है चेहरे पर या कपड़े पर जो शिकन पड़ जाती है, सलवटें पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। कॉज यानी कुछ होने का कारण। एक्सप्रेस यानी कोई भी भाव जो हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। लिक्ट यानी किसी भी चीज़ को जीभ से चाटना। तो आगे देखते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked. जब उसने खत्म करा पत्र लिखना तो उसने एक स्टैम्प खरीदा खिड़की से जाके और उसको लिख किया, यानी उसको गीला किया। Affixed to the envelope, और उसने वो जो लिफाफा था उसके ऊपर उसको चिपका दिया। With a blow of his fist. फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी से, यहाँ से ऐसे जोर से उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण जैसे ही, मोमेंट यानी क्षण, जिस क्षण जैसे ही वो पत्र गिरा उस मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और फटाफट पोस्ट मास्टर गया, उसको उठाया और उसको खोला। इट सेड, और उसमें क्या लिखा था ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो पैसा मैंने आपसे डिमांड करी थी या जो मैंने आपसे मांगा था मदद के तौर पे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझे प्राप्त हुए, मुझ तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, अब आप मुझे बचे हुए पैसे भी जल्दी से भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कहता है लेकिन आप मुझे ये जो पत्र भेजेंगे इसको आप मेल से बिल्कुल भी मत भेजिएगा, यानी डाक से बिल्कुल भी मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, जोड़ना, ब्लो यानी बहना या चलना, और मोमेंट यानी क्षण। अब चलते हैं आगे। बिकॉज, अब ऐसा उसने क्यों कहा? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, और उसने कहा ऐसा इसलिए आप मुझे मेल से यानी डाक से बाकी के पैसे बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे बदमाशों का एक बहुत बड़ा झुंड है। और नीचे उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। तो अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में आप क्या अनुमान लगाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था?
शायद उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पैसे तो भगवान ने पूरे भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर जब डाक से ये पत्र पहुंचा है तो क्योंकि यहाँ पे बदमाशों का झुंड है इस डाक घर के अंदर, तो इन लोगों ने वो पैसे किसी न किसी ने यहाँ से गायब कर दिए हैं। तो वो भगवान को कहता है पैसे तो आप मुझे भेज देना बचे हुए, लेकिन मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे बदमाशों का एक बहुत बड़ा झुंड है, बंच ऑफ क्रुक्स इसीलिए कहा गया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को भी याद करिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।